पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं संक्षिप्त रामायण। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे श्री राम विवाह के बारे में। कथाओं का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कथाएं और भगवान राम की कृपा लगातार आप तक पहुंचती रहे। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुर्भंग की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए। रानियां भी फूली न समाई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी कराने लगे। हाथी, घोड़े और रथ सजने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों पर बैठे चतुरंगिणी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे में सबको ले जाकर यथा योग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे में पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किए। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी जगमग जगमग कर रही है। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों से सजा था। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल में सभी स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची थीं। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वर्ण करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी है तथा छोटी का नाम श्रुतिकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुतिकीर्ति को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ और सतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह करवाया। कुछ दिनों तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर को लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम परसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। यह सुनते ही राजा दशरथ बेसुध होकर गिर पड़े। राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशुराम से धनुष बाण लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दिया और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और मनोगति से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और यह प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दें परंतु मनोगति नष्ट न करें, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद
बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंदोत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्रवधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखने ही बनती थी। चारों राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नी पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता के अनुपम रूप, गुण और सेवा से राम और सास ससुर बेहद संतुष्ट थे। राजकुल में दिनों दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कोसल राज्य का भाग जाग उठा।